नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ओबीसी समाज द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन विशाल रूप में किया जा रहा है। काफी संख्या में कई पार्टीज के जो है यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद रहे और हमारे साथ जो है विधायक जी, पूर्व विधायक जी जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी से जो है विधायक रह चुके हैं। हम जानने की पूरा प्रयास करेंगे क्या कुछ डिमांड्स है सरकार के समक्ष, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। इसी बीच ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मैं शुक्रिया। ये जानना चाहूंगी जो आज ओबीसी की महासभा की महापंचायत हो रही है, इसको करने का मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मेन उद्देश्य है कि संख्या के अनुसार जिसकी जितनी आबादी है विधानसभा में वर्णित है उसको हिस्सेदारी हर चीज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मिलना चाहिए। इसलिए ये जनगणना कराए ना, हम लोग पहले से ही पूर्व से ही 90% हम लोग हैं शोषित, पीड़ित, दलित मिला करके, और हमारा हिस्सेदारी 90% है। अब हमको उनसे मांग करना है कि हमको 90% हिस्सेदारी कहाँ दे रहा है, तू क्यों नहीं दे रहा, और नहीं देगा तो इसको मजबूर करके हम लोगों को दिलाना है। जिस तरह से वीपी सिंह के राज में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो अध्यक्षता लालू यादव के था और लालू यादव ने मजबूर किया वीपी सिंह को कि आप 27% ओबीसी की तत्क्षण पूरा नहीं करोगे तो 27% कम से कम लागू करो, और लागू किया। और जो इनके जो और उच्च जाति के लोग थे, रातों रात सरकार गिराने का काम किया। तो सरकार आएगा जाएगा, लेकिन जो सामाजिक न्याय का लड़ाई है उसमें हम लोग को मुस्तैद वह हिंदुस्तान में एक आदमी है, व्यक्ति, वो लालू प्रसाद है। आज तक खड़ा हुआ है, आज तक लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि जेल में अनेकों बार जाना पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन पीछे नहीं। सर, बात करें, लगातार कोई भी पार्टीज आती हैं, कोई भी जो है कोई भी जीत कर आता है सत्ता में, वो यही कहकर आता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद जो चीजें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आती है। इसलिए नहीं करा पा रहा है, अपने मत में नहीं है, दूसरे के दबाव में है, दूसरे के प्रेशर में रह करके, और यहाँ आने पर उनको लाचार लोग कर जाता है। नरेंद्र मोदी जी के क्या था, कहते थे सबसे बड़ा ओबीसी हम, लेकिन इनका कहाँ चला गया ओबीसी का नारा? उनका ओबीसी का कहाँ चला गया नारा? क्यों भूल गए? हम लोग तो उस तरह के आदमी को हमको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन ये बात लोग हमारे नहीं समझते हैं। शिक्षा का अभाव है, धन का अभाव है। किस स्थिति में आज तक हम लोग 70 साल में पीछे चल रहे हैं। आज तक हाई कोर्ट में कहीं भी कोई आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। क्रीमिलियर की भी हम बात करें तो ओबीसी को क्रीमिलियर में क्योंकि एक बार अगर कोई अफसर बन गया तो वो भी हट जाता है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप लोग और क्या क्या डिमांड्स रख रहे हैं सरकार के समक्ष? और क्या क्या डिमांड्स है आप लोगों की? हम लोग अभी यहाँ तक तो जनगणना है, तो हम मेरा जो राय है, जनगणना हम कराने के क्यों वो जनगणना करा के बताए ना कि तू कितना है। हम 90% है, 90% एक पैसा भी पीछे नहीं है। हम प्रमाणित है, आज से नहीं, वर्षों से प्रमाणित है कि ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ा मिला करके 90% आबादी है। 10% मात्र लोग है, और 10% 90% का हक खा रहा है। इसका मेरा लड़ाई। अब तो कहे जाए तो आप देखते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बनवाने में भी दिक्कत आ गई है। ओबीसी को सर्टिफिकेट्स बनवाने में बहुत तरह की दिक्कत है। आज कोलेजियम सिस्टम आज तक लागू है कोर्ट में कि जज का बेटा ही जज बनेगा, दूसरा लोग नहीं बनेगा। बीपीएससी का परीक्षा उसका नहीं होगा, यूपीएससी की परीक्षा देके नहीं आएगा, उसको प्रमोटिव होगा, नॉमिनेट होगा। तो त्रुटि है, उसी के विरोध में हम लोग का लड़ाई लड़ रहे हैं। लेटर एंट्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लेटर एंट्री हो रही है सर, बिना परीक्षा के आप IAS IPS
इसके लिए भी हमने आवाज पूर्व में उठाया था कि इसमें जो दलित लोग भी है, ओबीसी के लोग भी है इस पार्टी में और इस राज सत्ता में, इन लोगों को बताने का काम करते हैं हम लोग, जगाने की बात है कि आप लोग ओबीसी से आते हो, लेकिन आपके आंख के सामने आज एक तरफ गरीब का बच्चा पढ़ते पढ़ते दोनों आंख का रोशनी भाग जाता है, आंख में चश्मा लग जाता है, तो पर भी यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन बिना परीक्षा के ओबीसी का दर्जा यूपीएससी के दर्जा दे करके और बड़े बड़े पद पर बैठाया गया है। इसका विरोध करो और इसको भी विरोध हम लोग करेंगे। अब सर जैसे कि दिल्ली में भी चुनाव आ रहे हैं, हाँ। क्या आप लोग आरजेडी यहाँ से भी लड़ेगी? दिल्ली में चुनाव आ रहा है तो आज देश में वो परंपरा चला दिया है, जिलेबी बांटे वाला था, सारा में जिलेबी नहीं बंटता है, 15 अगस्त के जिलेबी इंटरनेशनल मिठाई है। क्या फ्री के खिलाफ है? फ्री जो योजना फ्री उसको मिलना चाहिए मैडम जो फ्री लायक है। लगातार अगर जनरल फ्री बांट दीजिएगा तो फ्री का कोई माने नहीं रहेगा, उसका मतलब है खत्म हो जाएगा। जो लाचार है आज 5 किलो 6 किलो दे करके दे रहा है, उसको तुम सर्विस 15,000 के दे दो ना, सर्वे करवाया जाए इसमें, कौन उसको सर्विस दो, काम दो, रोजगार दो, तब ना सफल होगा। कोई दलित के घर में कर्मचारी के नौकरी पा जाता है तो उसका 10 व्यक्ति का परिवार सबल हो जाता है, लेकिन 10 व्यक्ति को उसको 5-5 किलो दे रहा है, खाने के भी लाले पड़े हुए 5 किलो मिलने के बाद भी। तो ये तो एक क्या कहते हैं कि बुद्धि टाइप के लोग को प्रलोभन कर रहे हैं। महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया है 33%, तो ठीक ही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोकसभा में भी दे, विधानसभा में भी दे, सब पार्टी देना चाहिए। 50% का भागीदारी है। लागू तो अभी 5 साल बाद कह रहे होगा, लागू कह रहे 5 साल बाद होगा। अरे आरक्षण के तहत हाँ भाई, लड़ाई इसलिए है ना, लड़ाई ये है कि जो आरक्षण है ये नहीं कि सब जनरल महिला को दे। आप देखें चुनाव कहीं कैंपेन नहीं चुनाव कैंपेन कराई है, चुनाव में कैंपेन कराई गई है, चुनाव में कहीं उच्च जाति की महिला जब रहती है तो प्राकृतिक देन है, देखने में सुंदर सुडौल फलना ढकना, यानी गरीब गुरबा के महिला का कंस्ट्रक्शन जो है, तो जब चुनाव लड़ने जाएगी तो उसके साथ बैठने के लिए वोट दे देगा, उसको गाड़ी पर घूमने के लिए वोट। इसीलिए हम लोग को मांग है कि वहाँ भी जिस तरह से आरक्षण है, महिला में भी आरक्षण के साथ लागू करो। मतलब वो भी जातीय, हाँ, जातीय आधारित जो जनगणना है, और जैसे जनरल जेंट्स का आरक्षण है उसी तरह से उसमें भी आरक्षण दो, तब को लागू करो, हम कोई तरह नहीं। तो मतलब 33% जो दिया गया उससे कोई लाभ नहीं है आपको? उससे क्या लाभ होगा? हम तो बता दिया, आपको प्रमाण दिया कि एक ओबीसी जनरल इसमें भी ले जाएंगे। हाँ, जनरल मान लेगा उसमें। हाँ, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें भी आरक्षण। आज 70 से रामविलास पासवान कितना बड़ा नेता थे, बहुत बड़ा देश के नेता थे, एक बार भी जनरल चुनाव जनरल सीट से लड़े हैं। या जितना SC ST का जो MP MLA है, मंत्री है, कहीं लड़कर के जीत लेगा, तो उसमें भी वो अगर कर देगा जनरल सबका, तो एक भी महिला दलित महादलित पिछड़ा कर नहीं आ पाएगा। अच्छा ये बताइए, जो सवर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया गया है उसके कितने आप पक्ष में हैं और कितने खिलाफ हैं? मिलना चाहिए, हम उसको विरोध नहीं कर रहे। आर्थिक आधार पर जो दिया मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर मिले। उसमें भी गरीब है, ऐसा नहीं है कि सब महाराजा है वो उच्च जाति के, उसमें भी बहुत ब्राह्मण जो है तो 12 ब्राह्मण भीखे मांगता है, फिर मांग के अपना जीवन चलाता है, तो उसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। वैसा व्यक्ति को देगा तब उसका आरक्षण जात पर खा जाएगा कि हम स्वर्ण जाति के फलना है तो हमको आरक्षण में आना चाहिए। इसको तो गरीब को मदद नहीं करना है, गरीब के नाम पर अपने मदद लेना। फ्री राशन दे रही है सरकार, फ्री राशन, वही तो हम बताया आपको मैंने, फ्री राशन मत, हर परिवार में 15,000 का तो नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मात्र 15,000 का। जो परिवार तो 5 आदमी 10 आदमी का मानता है वो ज्यादा खुशहाल है। और ये जो
5 साल से बता रहा है ना, 5 साल से ज्यादा हो गया, 5 किलो। कितने देखे हैं दलित या जो फ्री का राशन खा रहा है, वो तरक्की कर गया, एक आध को मिला है आपको, उसमें करोड़पति हो गया। नहीं, करोड़पति हो गया 5 किलो मिलने से, वो सक्षम हो गया। 5 किलो 5 साल से मिल रहा है। 5 साल अगर 15 से 20 हजार की नौकरी दे देगा तो 5 साल में उस सक्षम हो जाएगा उसका परिवार, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, 5 लाख तक का जो है आप इलाज करा सकते हैं। ये इलाज जो होता है मैडम, उसमें कितना घपला है उसमें ही करता कि कहीं कार्ड लेके जाओ, तुम एटीएम तरह उसमें घुसाओगे, पैसा निकलेगा लेकर के जाना नहीं। उसका फिक्स है हॉस्पिटल, उसका डॉक्टर फिक्स है, वहीं आपको इलाज होगा। मतलब वही आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो नहीं करेगा इलाज, दूसरे और दूसरे नहीं करेगा, उसके क्या भजबे नहीं करेगा। वो मशीनवा उसी को दिया है अपने आदमी, और उसी को लाइसेंस मिला है। आपको नहीं मालूम है बात का? नहीं, आप जनता को बताइए ना। ये बात है, उसमें भी इसका डंडी मार रहा है, उसमें भी चलबाजी है। जनरल रहता कि जहाँ जाओ तू जाएगा, एटीएम तरह घुसाएगा, तुमको पैसा मिलेगा और तू जाकर के इलाज कराना। अब तो सरकार रोजगार करने के लिए भी आप लोगों को जो है कुछ पैसा दे रही है कि युवा रोजगार करें, अपना काम खोले। कहाँ क्या % दिखाइए ना, खाली भाषण में है, कहाँ दे दिया? बैंक से लोन मिल रहा है, जो रोजगार था मैडम यहाँ हिंदुस्तान में, बैंक से लोन मिल रहा है, युवा रोजगार करें। रोजगार देने का जो बात कर रहा है, हिंदुस्तान में जो बढ़िया कल कारखाना वाला जो मालिक था, 60% लोग भाग गया है। कुछ तो बहुत पैसा लेके भाग गया, कुछ यहाँ के तबाही से भाग गया। तो चंदा नहीं देता ईडी CBI छापा मारेगा तब तो देगा, और उस तरह से निकला कोर्ट हाई कोर्ट। आप सब लोग देखे ना। आप लोग लास्ट में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम ओबीसी समाज को, तमाम बहुजनों को और देश के हर एक के मैंने संवाद देना चाहेंगे कि ओबीसी SC ST वो कई भाग में जात के नाम पर, पात के नाम पर लोग बांट करके वोट लेकर के और राज कर रहा है। वो जैसे कि आप लोग भूल भुलैया छोड़ करके एक हो, और तुमको जो सही माने में सेवा करना चाहता है और गारंटी लो कि तुम आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमको हक अधिकार जो है संविधान के अनुसार हमको 100% दिलाने का काम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुजन जो वर्ग है, बहुजन समाज जो है, वो स्वयं एकजुट नहीं है। इस चीज का फायदा जो बड़े नेता लोग हैं, जो नेता है, अधिकारी है, वो उठा रहे हैं। वो ठेकेदार बना है, वो ठेकेदार बना। ठीक है सर, बातचीत